चलिए, तो आज हम आरआरबी में पूछे गए आपके रेशियो से कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन को, जिसमें टाइप नंबर आपका 5 है जो सिक्कों पे आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है मेरे भाई। पूछा है कि एक थैली में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या इतना के अनुपात में है जिनका कुल मूल्य इतना रुपया है। अच्छा, ये बताओ, सिक्कों की संख्या में जब गुणा करते हैं रुपये का तो कुल पैसा पता चलता है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो गुणा कर दो ना, 5 दूना का 10 हो जाएगा, प्लस 5 पे सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 10 अठे कितना हो जाएगा आपका सर, 80 हो जाएगा। तो ये टोटल रुपया हो गया। एक कह रहे कि टोटल रुपया इतना नहीं है बल्कि 1250 है। कितना मेरा भाई? 1250 है। तो जोड़ दो, तो यहाँ से देखोगे तो 80 और 35 कितना हो जाएगा, 115, और 115 10 कितना हो जाएगा, 125। यानी कि 125 की वैल्यू कितना दी गई है, 1250 दी गई है। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, आपको होगा सर 10 हो जाएगी। कट जाएगा ना 10 बार में, बिल्कुल सर। हमें पूछा है, क्या पूछा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, आपको होगा सर 7 है। यानी कि 7 की वैल्यू पूछा है तो 7 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, आपको होगा सर 70 आ जाएगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो टाइम नहीं गंवाना है भाई साहब, ज़्यादा हमको टाइम नहीं लेना है, ठीक है ना। बहुत फटाफट खटाखट हल करना है। समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा भाई, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब देखो, इसमें बोला है कि कृष्णा के पास इतना के अनुपात में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। करे कि यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है, ध्यान रखिएगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, वो आपका 100 है। ठीक है, तो पूछा क्या है, तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि कैसी आती है, तो सर पहले इसको अनुपात में है ना, तो इसको अनुपात को पहले हटाओ नीचे से, तो सब में किससे गुणा कर देंगे, आप कहेंगे सर 4 से। तो 4 से गुणा करोगे तो 1 रेशियो, ठीक है ना, 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2। यानी इतने जो है सिक्के होंगे आपके। और ये सिक्के कितने कितने रुपए के हैं सर, 1 रुपया का है, ठीक है ना। ये पैसा 50 पैसा का है, 50 पैसा का मतलब कि 1/2 कर सकते ना, 1/2 रुपया। और ये कितना है आपको, 25 पैसा, यानी कि 1/4 रुपया। ठीक है, 1/4 रुपया। तो यहाँ से देखोगे तो कुल जो है रुपया कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये 1 प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसमें जो है गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यही ना आएगा। बिल्कुल सर, ये कुल राशि आ जाएगी। तो कुल राशि जो एक एक कितना हो जाएगा, 2, 2 दूनी का 4, और ये कितना हो जाएगा, 5/2। यानी कुल राशि जो है 5/2 एक्स के रूप में रहेगी। किसके रूप में, 5/2 एक्स के रूप में। तो इसने बोला है कि 25 पैसे के सिक्के संख्या 100 है। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है यहाँ पे, तो आपको होगा सर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 रुपया है। कितना रुपया है, 2 रुपया है। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, आपको होगा सर 2 बराबर 100 के हो जाएगा। तो बताओ 1 बराबर किसके होगा, आपको होगा सर 1 बराबर हो जाएगा 50 के। तो हमें 5/2 चाहिए, बस इसमें रख दीजिए एक्स का मान 5/2, 50, ठीक है ना। 50 जैसे ही रखेंगे तो 2 से 25 बार में, और 25 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टोटल रुपया पूछा था ना, तो 5/2 ही पूछा था मान हमारा, ठीक है। समझ में आया है, बिल्कुल। चलो अगला देखो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताना यार, ऐसे चुप्पी साधे मत रहना, ठीक है। करेक्ट, राकेश के पास 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास यदि कुल मौजूद धनराशि इतना है, तो 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, कुल सिक्के दिया है, मान लो 2 रुपये के सिक्के हैं, मान लो कुल सिक्के जो है 1 से हैं। कुल सिक्के कितने हैं, 1 से हैं। तो 2 रुपये 5 रुपये के मूल्य सिक्के यदि कुल जो है 60 सिक्के हैं, तो अगर मैं मान लूँ कि 2 रुपये के सिक्के 1 से हैं, तो कितना हो जाएगा, आपको सर 2 एक्स हो जाएगा, टोटल रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब फिर प्लस 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे, तो 5 रुपये के सिक्के पता नहीं है, लेकिन टोटल पता है कितने हैं, 60। अगर मैं 60 में से, ठीक है ना, अगर मैं 60 में से 1 से घटा दूँ तो पता चल जाएगा, बिल्कुल सर। तो ये पूरा रुपया हो गया, और ये रुपये किसके बराबर है, आपको होगा सर 240 के बराबर है, तो 240। बस इसको हल करिए, काम खत्म आपका, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 एक्स हो जाएगा, अब प्लस 5 छः 30 यानी कि 300 हो जाएगा, और माइनस का 5 एक्स हो जाएगा बराबर 240 के। तो यहाँ से देखेंगे तो 5 में से 2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और 300 में से 240 जाएगा तो 60 हो जाएगा। यानी कि 3 बराबर 60 है, तो 1 बराबर किसका होगा, आपका होगा सर 20 का होगा। किसका होगा, 20 का होगा। इसका मतलब ये हुआ, उसने पूछा कि सिक्कों की संख्या क्या कीजिए, तो सिक्कों की संख्या कितनी है सर, 2 एक्स है, यानी कि एक्स का मान कितना है, 20। तो 1 20 हो जाएगा,
और फिर 60 में से 20 घटाओगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 40 हो जाएगा। यानी कि 20 सिक्के और 40 सिक्के आपके होंगे। तो 20 और 40 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका राइट हो जाएगा। देख रहे ना कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। अगला देखें, ये क्वेश्चन कह रहे किरण की बचत और व्यय का अनुपात जो है, बचत और व्यय, देखिए जो हमारे इनकम होती है ना वो एक्सपेंडिचर यानी कि बचत इनटू एक्सपेंडिचर माने एक्सपेंडिचर और इनटू क्या होता है, इनकम बराबर होता है आय, आय बराबर होता है खर्च इनटू बचत यानी कि सेविंग, एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है भाई साहब। और इस पर एक पक्का ही प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम ले लो, ठीक है ना। तो इनकम देखेंगे तो यहाँ पे इसकी बचत और व्यय, तो बचत और व्यय यहाँ पे प्लस होता है, माइनस किया गुणा किया ना प्लस होता है। तो जो हमारी आय होती है ना उसमें जितना खर्च करते हैं जितना बचाते हैं उनका योग ही तो होता है, बिल्कुल सर। और देखो आय दिया है कितना, 18 लाख, ठीक है ना। 18 यानी 1,80,000, 18 लाख ने 1,80,000 दिया। तो इसका मतलब है कि सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 टोटल आय हो जाएगी। क्योंकि आय जो होता है बचत प्लस व्यय होता है। यानी कि 20 बराबर किसके दिया है सर, सिंपल सा है, 20 बराबर 18,000, यानी कि एक बराबर किसका हो जाएगा, आप कहोगे सर एक बराबर 9 के हो जाएगा, ठीक है ना। एक और जीरो था इसमें, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 9,000 के, किसका बराबर होगा 9,000 के। पूछा क्या हमसे, म्यूचुअल बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी बीच के बीच इतना का अनुपात विभाजित किया गया है। तो म्यूचुअल फंड कितना है, तो म्यूचुअल फंड कितना है यहाँ पे 4, 4 की वैल्यू पूछा है तो 4 से गुणा कर दो, 4×9 36, यानी कि 36 पर 000 हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, बिल्कुल सर। तो ध्यान रखिएगा एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो होता है ना, एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग यानी कि आय प्लस बचत ही हमारी पूरी आय होती है भाई। ठीक, अगला देखिए, ये कर के और बी का अनुपात इतना है, बहुत चर्चा में सवाल ये, ठीक है। उनकी बचत का अनुपात इतना है। तो चलिए इनकम यानी इनकम का अनुपात जो दिया गया है ध्यान रखिएगा 5:7 दिया है। कितना दिया है, 5:7। और उसके बाद से इनके बचत का अनुपात इतना दिया है और ए और बी के क्रमशः खर्च इतना दिया। तो देखिए खर्च हमेशा यहाँ पे रखना है आपको, ठीक है ना, बीच में। यानी कि ये हो गया 35,4 और ये हो गया कितना आपका, आपका हो गया सर ये हो गया 4,8,6। 000 हटा देते हैं क्योंकि सब में 0 रहेगा ही रहेगा। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है, यही तो होंगे आपके, ठीक। उसके बाद से ये अनुपात कितना में हो जा रहा है, आप कहेंगे सर इनका अनुपात बचत जो हो जा रहा है वो 2:3 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2:3 हो जा रहा है, ठीक है, 2:3 हो जा रहा है। बस अब इसको हल कर दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इनकम होना चाहिए, यहाँ पे जो है आपका क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर यानी खर्च होना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेविंग। तब इसको हल कैसे करते हैं, तो सर इसको हल करते हैं इसका इधर गुणा करके, किधर सर, इसका जो है इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ठीक है ना। तो 2×7=14, 3×5=15 यानी कि 1, इसका अंतर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 जो बराबर होगा, ठीक है ना, 3×5=15, 2×7=14, 1 बराबर हो जाएगा। उसके बाद से अब क्या करना होता है, दूसरा स्टेप ध्यान रखिएगा, दूसरा स्टेप में इसका इधर गुणा, ठीक है, और इसका इधर गुणा। तो गुणा करा दीजिए। तो आप गुणा कराएंगे जैसे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बात करें तो देखिए 2×6=12 का कितना हो जाएगा, 2, 2×8=16, 1×17 का 7 हो जाएगा, 2×4=8, 1 9 हो जाएगा, 972। 3 के इधर गुणा करें, 3×4=12 का 2, 3×5=15 और 1×16 का 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तितली का 9 और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, 6 में से 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की आय का अंतर। तो आय का अंतर यही है ना, आय का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। यानी कि 2 की वैल्यू पूछिए तो 2 से गुणा करा दो, तो दोनों कितना हो जाएगा 18, और 18 पर 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो होगा ना, सॉरी 18 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, 2×9=18, ठीक है। तो 18 बोले तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें दो दो जीरो था ना, और 2 जीरो था और 1 जीरो यहाँ पे आया है मेरे भाई, तो 3 जीरो होना चाहिए, बिल्कुल सर। तो ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। ऐसे ही सवाल एक और लाया हूँ भाई, करके बता दो इसको।
आप कहोगे सर पहले इनकम लिखेंगे, ठीक है। इनकम कितना है, 7:5 है, ठीक है ना। आय का अनुपात 7 कितना है, 5 है। उसके बाद से यहाँ पे खर्च लिखेंगे सर, एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, तो आप कहोगे 17:12 है। 17 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, ठीक है। 17:12 हो जाएगा। उसके बाद से बचत कितना दिया है, तो देखो 3 जीरो है तो हटा दो भाई साहब, 12 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्या करना था सर, इसका लास्ट वाले के साथ लास्ट वाले का गुणा करो, ठीक है, लास्ट वाले के साथ। तो ये 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, 12 सत्ते 12 25 60, यानी कि 3, अंतर 3 का आ गया। और 3 की वैल्यू कितना होगी, आप कहोगे सर इसका 17 9 153, ये नहीं कर रहे थे, 17 9 153, खुद से करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। और 12 12 144 होता है, कितना होता है, 144 होता है। अंतर लीजिए इसका, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 9 की वैल्यू होगी, यानी 3 बराबर 9 के है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि श्यामा की कुल व्यय, व्यय माने जो व्यय हो रहा है कितना हो रहा है, 17 और 12 कितना का व्यय हो रहा है, आप कहोगे सर 17 और 12 7 2 9 और 1 1 2 29 का व्यय हो रहा है। तो 3 की वैल्यू 9 है तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। हमें 29 की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें 29 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 29 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 का 7, 3 2 का 6 2 8, यानी कि 87 पर 000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब इससे आसान कोई बता नहीं सकता भाई, ठीक है। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ से एक प्रश्न पर जरूर पक्का पूछा जाएगा। अगला देखो, अब ये वाला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन भी प्रश्न है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसको कैसे हल करना है सर, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक से माना जाता है। मैं तीनों को अगर जोड़ देता हूँ तो 2a+b+c हो जाएगा। अरे होगा ना, बिल्कुल सर। तो जोड़ो, 6 7 13 और 8 कितना होता है, 8 7 15 6 21, 21 हो जाएगा सर। यानी कि a+b+c बराबर 21, x बटा कितना हो जाएगा, 2। और a+b+c का मान आपको दिया है यहाँ पे कितना, 14, तो रख दो यहाँ पे 14। तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, 21/2x। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 7 से 3 बार में और 7 से 2 बार में, तो 2 दूना का 4/3, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 4/3 आ जाएगा। अरे x का मान कितना आया, 4/3 आया। पर हमें x का मान नहीं पूछा है, हमें किसका मान पूछा है, c का मान पूछा है, हमें c का मान पूछा है। तो c का मान पूछा है तो एक मैं काम यहाँ से और भी कर सकता हूँ, इतना तो होगा अब हमारा, ठीक है। अब देखना ज़रा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे देखना भाई। अब a+b का मान आपको दिया गया था, a+b का मान यहाँ पे कितना है, 6x है। तो क्या यहाँ पे मैं 6x रख सकता हूँ, और 6x का मतलब कि 6 गुणे 4/3 रख सकता हूँ ना, आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो। प्लस का सी, तो सी का मान निकालना है तो सी रहने दीजिए। फिर 21/2 है तो 2 रहेगा। एक्स का मान हमको आया मेरा भाई 4/3 आया है, कितना आया है, 4/3 आया है। तो 4/3 रख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हो। देखो 3 7 21 और 2 दूना के 4, 7 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। इसको देखो, 3 दूना का 6 और 2 चौके 8, ये 8 प्लस सी होगा। तो बताओ सी का मान क्या होगा कि जोड़ने पर 14 आ जाए, आप कहोगे 6 होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है भाई साहब, ये भी आ जाए तो दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। चलिए अगला देखें। हाँ ये वाला मेरा भाई, ये वाला सवाल जब भी देखो ना 1:3 में है तो हमेशा 1:3 ही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आप कहोगे क्यों सर, तो देखो मेरे भाई ABCDEFGH दिया है ना, तो यहाँ पे देखो इसका सेम रहेगा, P है, Q और R S, अगला भी होगा PQR और S। तो हमेशा इसका अनुपात 1:3 ही होता है, जो दिया रहता है वही होता है। अगर इसका स्क्वायर करता ना तो स्क्वायर करके हम लोग आंसर देते, जैसे स्क्वायर कर देता है उसका, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। कभी कभी स्क्वायर दे कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो 1:3 ही होगा इसका। अगला देखो, हाँ ये वाला तो बहुत आसान है मेरा भाई, करना क्या है, सीधा जोड़ दो। ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 और सी का मान 5। तो 5 3 8 2 10, 10 बटा सी का मान कितना है, 5 है। खत्म कहानी, 2। इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये देखो, ये अंतिम पूछा है, क्या जो है समानुपात में है। समानुपात का मतलब जैसे कि 30/40 कर दिया और बराबर 45/60 कर दिया, क्या बराबर है, 0 0। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, सर 3/4, 3/4 बराबर है सर। हाँ संख्या क्या है, समानुपात में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
तो ये होते हैं रेशियो के चैप्टर पूरे ख़त्म। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आरआरबी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि सर आपने क्वेश्चन छोड़ा है तो मेरे भाई मेरे को टेलीग्राम नंबर, ठीक है ना, 73559738 और 93 पे आप हमें क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, ठीक है। तो 7355973893 पे आप मुझे कॉल करके, कॉल कर नहीं बल्कि जो है आप भेज दीजिएगा क्वेश्चन अपना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चाहे आरपीएफ हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसका क्वेश्चन भेजना। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। लाइक भी जरूर करिएगा भाई, कमेंट भी करिएगा कैसा लगा आपको क्लास। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।